तो अस्सलाम वालेकुम। अभी वीडियो इसलिए लेट हो गई क्योंकि मैं डेटा एनालिसिस के बारे में सीख रहा था, जिसमें एक्सेल, पाइथन, सीक्वल और पावर बीआई वगैरह। तो खैर उसको साइड में रखें, अभी मैं ट्रेडिंग की बात करूँगा। तो ट्रेडिंग में मैंने एक ऐसी स्ट्रेटजी फाइंड करी है जो आपकी ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। फालतू बातों को साइड में रख के स्ट्रेटजी का नाम बताता हूँ। फिबोनाची फिबोनाकी भी कहते हैं, अलग अलग नाम है, पर इसका जो मुझे सही लगता है, जो मैं बोलता हूँ और यकीनन आप भी ऐसा बोलते होंगे, फिबोनाची। तो फिबोनाची की जो ट्रेडिंग हिस्ट्री जो मैंने बनाई है, मैंने किस टाइम पे एंट्री लिए, कितने डॉलर इन्वेस्ट करें, कितने डॉलर का एसएल था, टीपी था, क्या परसेंट थी, डेट क्या थी, उस दिन टाइम क्या थी, एग्ज़िट किस टाइम हुई, एंट्री किस टाइम हुई, सब कुछ मैंने एक एक्सेल शीट में डाला हुआ है। क्योंकि मैं एक्सेल शीट बना रहा था, मुझे इंटरेस्ट हुआ इसके बारे में, तो मैंने सोचा इसके ऊपर सीखते हैं। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा फर्दर स्टडीज़ करी एक्सेल के ऊपर, पाइथन, सीक्वल और बाकी सब के ऊपर। तो काफ़ी मुझे पसंद आई है। तो आने वाले वक्तों में मज़ीद मैं आपको इसके ऊपर भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक्सेल और पाइथन वगैरह सिखाते हैं। ये वीडियो भी थोड़ी सी, ये वाली क्लिप लंबी होगी क्योंकि मैं थोड़ी डिस्कशन करूँगा अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो आप इसको 1 मिनट यकीनन आगे कर सकते हैं या 2x पे सुन लिएगा, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स आपको पता चलते रहेंगे। तो इस स्ट्रेटजीज़ के नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं। तो मैं आपको पहले बता दूं भाई। देखें, नुकसान इसका ये है कि ये एक इंडिकेटर की तरह है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिकेटर लैगिंग के होते हैं, काम नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए जो ऐसी सोच रखते हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी काम नहीं करेगी। ठीक है, हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग होती है, हर बंदे के लिए अलग अलग काम करती है स्ट्रेटजी। कोई स्ट्रेटजी मेरे लिए काम कर रही है तो ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए काम करेगी। वो मुझे समझ में आई है तो वो आपको समझ नहीं आएगी। वीडियो लंबी हो रही है, आप प्लीज़ आगे करते रहिएगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये वाली वीडियो वैसे लंबी हो जाएगी क्योंकि मैं अपना पूरा इसमें आपको एक्सेल अकाउंट जो मैंने क्रिएट करा है वो सब कुछ मैं आपको दिखाऊँगा। किस टाइम पे जो मेरा कितना प्रॉफिट बना, वैसे इसमें प्रॉफिट अच्छा बनता है तो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी एसएल भी जाते हैं, वो बात नहीं है। अगर आप थोड़ा बहुत गड़बड़ी करते हो या अपोजिट ट्रेड आ जाती है या फिर ये समझ लें कि कोई न्यूज़ आ जाती है, उस वजह से एसएल भी हो जाते हैं अमूमन। तो वरना अदरवाइज़ ये ट्रेड काफ़ी, ये स्ट्रेटजी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके ऊपर आप भी काम कर सकते हैं। तो बात अब ये है कि मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडिंग व्यू पे जाके मैं आपको दिखाऊंगा भी। अगर कोई ट्रेड मिलेगी तो मैं लाइव आपको वो लेकर भी दिखाऊंगा। वैसे अभी मैंने इससे पिछली वाली वीडियो में गोल्ड की ट्रेड बताई थी, तो वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में गई थी, आधी से ज़्यादा उसने प्रॉफिट करी थी। मतलब 3 टीपीस मैंने आपको बताई थी, जिनमें से 2 तो हिट हो गई हैं, पर तीसरी में मार्केट में रिवर्सल तो नहीं है, थोड़ा सा मार्केट नीचे ब्रेक इवन पर आ गई है। तो आई डोंट थिंक कि वो तीसरी टीपी तक जाएगी। तो जिन लोगों ने दूसरी टीपी पर एग्जिट कर दिया होगा वो यकीनन प्रॉफिट में होंगे। तो अब मैं आगे की आपको बात बताता हूँ, मतलब अपनी स्ट्रेटजीज़ की। तो अब सीधा मैं ट्रेडिंग व्यू और आपको एक्सेल पे लेकर जाऊँगा। तो अब आप वीडियो को यकीनन 2x से हटाकर अच्छे से सुनिएगा। चलो भाई, अब काफ़ी इधर उधर की बातें हो गई हैं, तो अब मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो ये स्ट्रेटजी के लिए आपको ना क्या करना होगा, आपको डेली आना होगा टाइम फ्रेम पे, डेली के टाइम फ्रेम पे, और आपको ऐसे हर कैंडल पे जो है ना लगानी होगी ये मार्क, ताकि जब आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में जाएँ तो अच्छे से देख सकें। तो ये काफ़ी एफ़र्ट वाला काम है जो कि मैंने खैर करा है, क्योंकि मैं इस स्ट्रेटजीज़ को अच्छे से चेक करना चाहता था। तो मैंने काफ़ी दिन, मतलब आप देख सकते हैं ये देखने में कम है पर दिन अच्छे खासे हैं ये। तो मैंने काफ़ी दिन इसको लगाया, लेकिन अब मैंने इसका एक अल्टरनेट भी ढूंढा है। आपने जाना है यहाँ से इंडिकेटर पर, और यहाँ पर आपने सर्च करना है सेशन सेशन सर्च करना है। और ये वाला जो इंडिकेटर होगा, मैं आपको इसका नाम दिखा देता हूँ, सेशन है, और लक्स एल्गो की तरफ से ये आपको सेशन मिलेगा। तो इसमें सेशन आते हैं, पर इसमें डेली जो है ना क्लोजिंग और एंट्री की भी लाइनें आ जाती हैं। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसी के जो है ना सेटिंग पे जाना है। अगर आप सेशन देखना चाहते हैं तो उसको ऑन रखें, नहीं तो ऑफ़ कर दें, क्योंकि हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो हमें सेशन भी देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्रेटजीज़ में सेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि किसी भी सेशन में काम कर लेती है। बस आपका बाइस क्लियर होना चाहिए और अपनी ट्रेड को होल्ड करें भाई। पेशेंस तो इसमें बहुत होने चाहिए। तो अब जैसे ये देखें, लग गया है, बिल्कुल सही लगा है। 5 AM पे क्रिप्टो मार्केट दोबारा से आती है, मतलब डेली कैंडल क्लोज होती है। तो अब इसमें क्या होता है ना कि आपने देखना है, अब जैसे मैं ना आज का देखना चाहता हूँ, ये आज का दिन है मेरा। अब मैं प्रीवियस डे की ओपनिंग देखूँगा। ये आ गई हमारे प्रीवियस डे की ओपनिंग, ये सही है ना, ये हो गई हमारे प्रीवियस डे की ओपनिंग, और ये हो गई हमारे वहाँ इस दिन की क्लोजिंग। तो आप खुद देखें, ओपनिंग नीचे है और क्लोजिंग ऊपर है। तो इसका मतलब हमने फिबोनाची को नीचे से ऊपर लगाना है। यहाँ से आपने लेना है फिबोनाची कर,
पेंसिल पे क्लिक करके आपने आने नीचे नीचे आपको मिलेगा गेन एंड फिबोनाची। मैंने आपको पहले ही कहा है कि आपकी मर्ज़ी, आपने जैसे बनना, आपने यहाँ से इसको लगाना है। और मार्केट की ओपनिंग नीचे थी और क्लोजिंग ऊपर, तो आपने नीचे का जो लो लगा था ये वाला, सही है ना, ये वाला तो खैर अगला दिन था ना, यहाँ से अगला दिन स्टार्ट हुआ था और सॉरी यहाँ पे अगला दिन क्लोज होता है और ये था दूसरा दिन, तो हमने यहाँ से लिया और जो टॉप था वहाँ पर रखा, सही है। अब ये आपको थोड़ा अलग दिख रहा होगा, आप बोलेंगे मेरे फिबोनाची में तो कुछ और ही आ जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ आपने क्या करना है। आपके फिबोनाची में ये सब ओपन होगा और अलग अलग कलर होंगे, जैसे वाइट मैंने करा हुआ, तो आपने इन सबको कर लेना है क्लोज़। इन सबको आपने क्लोज़ करके यहाँ पे 5 होगा, आपने इसे 5 कर लेना है और यहाँ पे 6 होगा या कुछ और होगा तो आपने इसे 6 कर लेना है और एक्सटेंड राइट साइड पे क्लिक कर लिएगा तो ये राइट साइड की तरफ निकल जाएगा। तो आपने देख लिया कि मार्केट इसके ऊपर, अब आपने देखा कि भाई ये फिबोनाची का ये रहा लेवल और ये रहा नीचे का लेवल, हाँ। तो अब इससे नीचे है मार्केट, तो अगर मार्केट इससे नीचे है तो उस दिन आपको सेल साइड की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वैसे मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप जब मार्केट सेल ऐसे मूव दे तो आप ट्रेड ना लें। जैसे अगर मार्केट, मैं आपको ब्रश से दिखाता हूँ, मार्केट ऐसे आई फिबोनाची के नीचे, इसको तोड़ के ऊपर गई, आप रिट्रेस हुई, आपने ट्रेड ली और हिट। ये इसका काम ये है, इसका काम ये नहीं है कि मार्केट ऐसे आई ऐसे नीचे, मार्केट इसके ऊपर रही थोड़ा सा ही इंड्यूसमेंट और फिर नीचे गई और आपने यहाँ से एंट्री ली, यहाँ पे टीपी रखा, आपका प्रॉफिट, ये वाला काम नहीं है इसमें। हाँ आप ये काम कर सकते हैं, मना नहीं है। मेरी जो स्ट्रेटजी है, मैंने जो प्रॉफिट कमाया है एंड के दिनों में, तो जब मैं इसको थोड़ा और अच्छे तरीके से समझने लगा था तो मैंने इस तरीके की रिस्क की ट्रेड भी ली थी, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉफिट कमाया था। तो मैंने रिस्क लेना बनता है। देखें, जब तक आप प्रॉफिट नहीं बनाते ना तब तक आपको बच के चलना है, लेकिन जैसे आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना लें, $1000 $1500, जितना डॉलर आप बना, आपकी सोच हो कि नहीं यार इतनी तो सोच भी नहीं थी, इससे ज़्यादा बन गया, तो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कराएं और कैश में लाएं और जो पैसे अकाउंट में बचे हुए हैं उस पर थोड़ा सा रिस्क लें। जैसे आपने पहले 2% का टीपी रखा, एसएल रखा था, तो अब आप 3% का एसएल रख दें, या फिर आप एक काम करें कि 1% का एसएल रख के टीपी 1:2 भी नहीं लें, 1:3 लें, 1:4 लें, रिस्क लें। तो इस तरीके का इसका काम है। अभी मार्केट इसके नीचे, तो ये नो ट्रेडिंग हो जाएगा, सही है ना। अब आपने आना है, कोई क्लियर मुझे दिख जाए ना तो फिर मैं आपको डायरेक्ट अपना रिवील करूँगा अकाउंट का पूरी हिस्ट्री। मार्केट की ओपनिंग यहाँ पे हुई है और क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, मतलब नीचे से ऊपर हमने इसको लगाया नीचे, और ऊपर ये कहाँ तक गया था, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक नहीं, यहाँ तक, ये दिन था इसका। तो आपने वेट करना है कि मार्केट किसी एक तरफ जो है ना मूव दे। अब जैसे मार्केट खुलते के साथ ही, जब मार्केट खुलेगी ना तो 2-3 कैंडल उसको इग्नोर करना है, और जब मार्केट क्लोज होगी तो 2-3 कैंडल उसको इग्नोर करना है। बीच का आपने बनना है और बीच का रास्ता देखना है। मार्केट खुलते के साथ ऊपर गई, आपने इग्नोर करा, फिर मार्केट नीचे आई, रिट्रेस करके ऊपर गई। ये वाले जो स्ट्रेटजी है ना जिसमें मार्केट टच करके ऊपर निकल जाए, क्लोजिंग नीचे ना दे, तो वो थोड़ी रिस्की हो जाती है। अब मार्केट ने क्लोजिंग नीचे दे दी, सही है ना, मार्केट ने अब नीचे क्लोजिंग दे दी है, पर ऊपर जो है ना मार्केट हमारा एसएल ले गई। अब ये देखें, मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे लगाया कि भाई मार्केट यहाँ से आई, क्या मार्केट ने ये क्लोजिंग दी, ये क्लोजिंग दी, ये थोड़ी ना क्लोजिंग थी भाई, ये तो विक थी। मार्केट ने इस वाली कैंडल पे क्लोजिंग दी है, इस कैंडल पे। तो आपने इस कैंडल के नीचे से अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करी। 10 जो है ना पिप का आपने रखना है एसएल। तो 10 इसका स्टॉप लॉस मुझे सही लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे सेफ़ लगता है भाई। जो चीज़ मुझ पे वर्क करती है मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो यहाँ से आपने 10 पिप का जब स्टॉप लॉस लगाया तो देखें कैसे बस हमारा 10 पिप का इसने स्टॉप लॉस ले लिया। तो ये भी एक मसला है। तो आपने क्या करना है, ये तो आपका हो गया एसएल, इस दिन तो आपका एसएल हो गया। अब आपने अगले दिन को देखना है। यहाँ पर मार्केट की ओपनिंग हुई है इस तरफ और क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। आपने लिया फिबोनाची, यहाँ से आपकी जो है ओपनिंग हो गई और यहाँ नीचे जाके क्लोजिंग, मतलब ऊपर से नीचे आपने ऊपर लिया और नीचे क्लोजिंग तक पे रखा। तो क्या हुआ उस दिन, मार्केट यहाँ से आई ऊपर, रिट्रेस करके नीचे गई, तो ये भी नो ट्रेडिंग डे था। थोड़ा पीछे चले जाते हैं क्योंकि अभी जो मार्केट की कंडीशन है वो बहुत ख़राब है, वरना पहले अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी मतलब अच्छी मिलती थी, प्रॉफिट भी लोग बहुत कमाते थे। लेकिन अभी के टाइम पे बहुत चौपी हुई है मार्केट में कोई मूव ही नहीं है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे से, मैं अपनी, अब आपको ये सब मेरी ट्रेड है अपनी, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका। मैंने पकड़ा फिबोनाची, मार्केट की ओपनिंग यहाँ पर हुई थी और क्लोजिंग यहाँ पे, मतलब ऊपर से नीचे। मैंने रखा इसको ऊपर और यहाँ से मैंने कर दिया इसको नीचे।
अब मार्केट यहाँ से गई आहिस्ता आहिस्ता, इसके ऊपर क्लोजिंग दी, इसको फाड़ के एकदम निकल गई ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे वॉल्यूम चाहें तो लगा लें, सही रहेगा, लेकिन मैं अमूमन यूज़ नहीं करता, तो बंद कर देते हैं, आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा साफ साफ सब। इसको ऊपर गई और मुझे लगा था कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा गिर सकती है, जो कि हो गया। वैसे ऐसा अमूमन होता नहीं है, मार्केट जब ऊपर निकलती है तो एक ही बार में ऊपर निकलती है, लेकिन उस दिन इत्तेफाक से मार्केट ने नीचे भी चली गई, तो मार्केट थोड़ी सी नीचे गई। मैंने अपना यहाँ पर SL सेट करा, यहाँ से ये 60 है, मैंने यहाँ से 50 पे रखा है SL, 1:2 मेरा था। मार्केट ने यहाँ से निकली और सीधा धम मेरा TP 6%। देखें, क्रिप्टो में 6%। आपको लगेगा यार ये स्ट्रेटजी तो बस 6% बना रही है, मैंने यूट्यूब पे वो वाली स्ट्रेटजी देखी है, वो तो 15%, 25%, 30%, एक दिन में लोग 50% बनाते हैं। भाई वो सब स्ट्रेटजीज सही है, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा, पर वो कंसिस्टेंसी आपको नहीं प्रोवाइड करेगी ना। ये आपको ये लॉन्ग टर्म में आपके साथ रहेगी, वो स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगी। वो स्ट्रेटजी आप यूज़ करेंगे, कोई और स्ट्रेटजी देखेंगे, उस पर शिफ्ट हो जाएंगे, फिर कोई और देखेंगे, उस पर शिफ्ट हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि आप शिफ्ट कहीं नहीं होंगे ना, इसी पर एक ही पर आप चलेंगे, तो फिर कोई मसला भी नहीं होगा। एक ही स्ट्रेटजी को लेकर चलो, उसी पर कंसिस्टेंट रहो। तो आपने देख लिया कि ये वाली TP मुझे किस तरीके से मिली। तो हर TP मुझे इसी तरीके से मिलती है। मैंने स्टार्टिंग में इसको एज अ ब्रेकआउट पे ट्रेड लेता था, जैसे इसने अपनी क्लोजिंग इस तरफ दी तो मैंने यहाँ पे ट्रेड बनाई, और इसने क्लोजिंग ऊपर दी, तो मतलब यहाँ पर हमारी ट्रेड बनेगी नीचे से। ओ सॉरी, चले मैं सेट कर लेता हूँ। ये टॉप लगा था उस दिन और लो ये लगा था, सही है ना। आप देखें ना, आप खुद बताएं, लो था ये, टॉप था ये, बात खत्म। ये वाला लो, ये लो नहीं था, ये लो था, और ये था टॉप। इजी सी बात है। तो यहाँ से आपने अपनी ट्रेड कैसे लिए देखें, खुद ही देखें कि मार्केट ने पहले 1-2 कैंडल मैंने आपको कहा था ना ऐसे इग्नोर करें। जैसे इसने ऊपर क्लोज़ करी लेकिन फेक, फिर नीचे आके क्लोज़ करी फेक, यहाँ लोगों के SL लिए, फिर ऊपर जाकर क्लोजिंग करी, फिर SL लिए सबके नीचे से, फिर थोड़ी बहुत ऊपर फेवर में गई, फिर नीचे आ गई, नीचे क्लोजिंग करी, SL ली। लेकिन उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे रियल आई और मार्केट ने यहाँ से ऊपर क्लोजिंग दी इस तरफ, मैं आपको दिखाता हूँ। जब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी तो मैंने यहाँ पर अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करी, सॉरी विक पे नहीं, ये बॉडी पे, हाँ यहाँ पे मैंने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करी। 1:2 मेरा एज़ यूजुअल था, नीचे से थोड़ा 10 पिप का था, और TP मेरा 1:2 था, तो उस हिसाब से मेरे को 6% मिले, और इस तरीके से मैंने अपनी TP ले ली। तो आपने ना मतलब यही देखना, अपने अगले दिन का भी दिखा देता हूँ। क्लोजिंग आपकी हुई, देखा क्लोजिंग आपकी, ओ सॉरी ओपनिंग आपकी इधर हुई और क्लोजिंग इधर, मतलब खुद देखें नीचे से ऊपर। अब नीचे क्या है, नीचे ये है कि ये है, भाई जाहिर सी बात है नीचे ये है। यहाँ से अब ऊपर क्या है, ये है या ये, भाई ये है ना ऊपर, आपने यहाँ पे रखा। अब हम अगले दिन का देख लेना भाई। हमने देखा मार्केट यहाँ आई, अच्छे से मार्केट यहाँ आई, नीचे ब्रेकआउट करी, यहाँ से थोड़ा हमारे फेवर में गई और SL। अब ये देख लेना भाई तुम, यहाँ पे सब मिल जाएगा तुम्हें इस तरफ। ये पूरी डेट का सेक्शन है, ये कहाँ पे किस पोजीशन मिली, टाइम, RR, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसकी परसेंटेज हो गई, और ये मेरा खैर था इतने का PNL, और इतना मैंने यूज़ करा, और फिर रिज़ल्ट में क्या निकल कर आया। SL मतलब मेरा $40 पे SL, जैसे मेरा SL था 1.65% का, तो $40 पे इतने का लॉस बना। 4.95% का मेरा परसेंट का TP था, तो $40 पे इतना बना। तो जब मेरी TP हुई तो $40 पे इतने का इजाफा हुआ, और मेरा जो $50 का अकाउंट था वो $50 से बढ़ते बढ़ते 73 पर गया। SL भी हुआ। आखिर की ट्रेड पर भी जो मेरी लास्ट ट्रेड थी उसमें भी अनफॉर्चुनेटली SL हो गया, जबकि मेरी था नहीं उम्मीद। मैं सोच रहा था इसको TP कर क्लोज़ करूँ, पर और अपनी SL हुआ, और इस तरीके से मेरा अकाउंट, ये $50 का अकाउंट है, आप खुद देख सकते हैं ये किस तरीके से बस ऊपर ही गया। और ये मेरी एंट्री की टाइम है, आप जाकर इस टाइम पे, जैसे आपने चले जाना है 30 तारीख पहला महीना 2025 पे, जनवरी पहला महीना, और 8 AM पे जाकर आपने देख लेना है अपनी एनालिसिस, जो मैंने आपको बताया वो तरीका लगा के। तो ये ट्रेड आपकी बनेगी। ये कॉइन बनाना लॉन्ग की पोजीशन है, ये आपको इसमें दिख रहा होगा लॉन्ग की पोजीशन है। और मेरी 11 घंटे बाद मेरी एग्ज़िट हुई थी, 8 बजे लिया था, 11 घंटे बाद एग्ज़िट हुई, टाइम आप खुद ही देख लिएगा। और मेरे एग्ज़िट करने के बाद क्या हुआ, मेरे एग्ज़िट करने के बाद मार्केट ने मूव करा थोड़ा सा मेरी फेवर में, फिर और भी जैसे गिव प्रॉफिट, मुझे और भी प्रॉफिट हुआ, गिव मोर प्रॉफिट, मतलब उससे मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हुआ। मार्केट फेल, मतलब मार्केट वहाँ से नीचे ही आ गई, ऊपर और चली गई। अगर मेरी शॉर्ट की थी तो ऊपर चली गई, लॉन्ग की थी तो नीचे आ गई। तो गिव वेरी प्रॉफिट, मतलब मेरा इसमें TP था 7% का, तो मार्केट चली गई होगी 14-15% पे। और जो मैंने इन सारी ट्रेड में, ये जितने भी TP हैं, इन सब पे मैंने कोई 70.41% बनाए हैं।
सही है ना ये। और ये सब मेरी जो है ना एक्सपीरियंस से मैंने सीखा है कि नेवर रन बिहाइंड एक्यूरेसी, रन बिहाइंड रिस्क रिवार्ड। क्योंकि अगर आपका रिस्क रिवार्ड ठीक नहीं होगा, आप एसएल कहीं और रख रहे हैं, आप टीपी कहीं और रख रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है और आपकी ट्रेड मतलब इधर उधर हो जाती है। आपको फिर समझ नहीं आता कि एसएल क्यों हुआ। फिर आप पैनिक में आ जाते हो, फोमो में आ जाते हो, और आप दुनिया के 1% ट्रेडर्स में से अलग होकर 99% ट्रेडर्स जैसे जो लॉस में होते हैं उनमें शुमार हो जाते हो। फिर ये आ गया कि स्टॉप लॉस आर एक्चुअली गुड। क्योंकि देखो स्टॉप लॉस से आपको सीखने को ये मिलता है कि मेरी गलती क्या थी। अब जैसे मेरी स्टॉप लॉस जब हुआ था पहली दफ़ा बनाना में, सॉरी पीएचबी में, तो मतलब मुझे समझ में आया अच्छा इस वजह से मेरा स्टॉप लॉस हुआ, तो मैं अब ऐसा तो नहीं करूँगा। फिर अगली ट्रेड में स्टॉप लॉस, फिर पता चला अच्छा उस वजह से भी स्टॉप लॉस हुआ, इस वजह से भी स्टॉप लॉस हुआ, तो अब मैं ये गलती नहीं करूँगा। तो आप देखें मुसलसल 4 ट्रेड में टीपी आई हैं, फिर दोबारा स्टॉप लॉस हुआ, फिर टीपी। अब इसका मतलब है कि मार्केट जब क्लोजिंग करती है ना, आपने हर हाल में अपनी ट्रेड को लंबा चौड़ा नहीं रखना, आपने इसी दिन जो है ना क्लोज़ कर देना है। अगर तो आपका बाइस अच्छा है, आपको लगता है नहीं भाई मेरी ट्रेड तो जाएगी जाएगी, तो आप होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आपने इस दिन जब मार्केट 5 बजे क्लोज़ हो, 5 AM पे, तो आपने अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर देना। अब एब्सोल्युटली कोई जाग नहीं सकता, पर मैं जाग लिया करता था अक्सर, मतलब 4:30 बजे या 5 बजे जब फजर की नमाज़ से पहले मैं उठ के देख लिया करता था इसको। तो यहाँ से ये हो गया। और लाइव ट्रेडिंग इज़ बेटर देन बैक टेस्टिंग। भाई देखो आप लाइव ट्रेड लो ना, क्या आप ज़िंदगी भर बैठ के बैक टेस्टिंग करते हो और आपकी स्ट्रेटेजी की विन रेट 90% आ गई, आपने कुछ बनाया? खुद बताओ, आपने कुछ बनाया? नहीं बनाया। बस खुश हो गए कि हाँ भाई मेरी जो स्ट्रेटेजी थी वो काफ़ी अच्छी है। भाई मेरे को देखो ना, मैंने कितना बनाया, $50 से $73 पर आ गया। मेरे को $13 का प्रॉफिट हो गया। 63 और 73, नहीं $50 था ना, 50 से 10, 10, 20 और फिर 23, मेरे को $23 का प्रॉफिट हो गया। तो मैंने तो प्रॉफिट बनाया ना लाइफ रेट ले लेके। तो आप भी ऐसे करें और सेलेक्ट एनी वन पेयर, हर पेयर पे ना जा भाई, किसी एक पेयर पे देखो। अब जैसे मोस्टली मेरी ट्रेड बनाना और PHM में होती हैं, तो मुझे सब पता है ना उनका कि उनकी मूव किस तरीके से। लेकिन अगर मुझे दिखता था कि प्रोस में जैसे आज काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम और वॉलेटाइल है, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा, हर कोई प्रोस की बात कर रहा है, तो फिर मैं प्रोस में ट्रेड लेता था, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी मूव एक तरफ मिलती थी और जल्दी एग्जीक्यूशन होती थी, और मार्केट में मतलब जो है ना सब कुछ जल्दी होता था। तो खैर प्रोस में तो मेरे को एसएल हो गया था। फिर समझ में आया नहीं भाई अपनी औकात में दोबारा चले जाना चाहिए और अपने ही पेयर में करनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैंने ओजी में ट्रेड ली एक रिस्क की, जो कि हिट हो गई। फिर मैं दोबारा पीएचए में आया, फिर बनाना पीएचए। तो इस तरीके से ये सब कुछ है। और ये मेरी टाइमिंग है कि मैं किस टाइमिंग पे ट्रेड लेता था, ये बढ़ती कम हुई। तो ये सब था मेरा सब कुछ। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस शीट को देखें और अपने हिसाब से जो है ना थोड़ा कोशिश करें, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। और